नमस्कार। आज हम टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं, उसका नाम है त्रिभुजों की सर्वांग समता, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रायंगल्स। तो सर्वांग समता का हिंदी में अर्थ होता है सर्व अंग सम, यानी जिसके सभी अंग समान हों, एक जैसे हों, उसको हम सर्वांग सम बोलते हैं। तो त्रिभुज के 6 ही अंग माने गए हैं, 3 भुजाएं और 3 कोण। प्यारे बच्चों, तीनों भुजाएं अगर 2 त्रिभुज सर्वांग सम है, इसका अर्थ ये है कि पहली त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हों, समान हों, और पहली त्रिभुज के तीनों कोण दूसरी त्रिभुज के तीनों संगत कोणों के बराबर हों। जो पहली त्रिभुज की भुजाएं होती हैं दूसरी त्रिभुज के बराबर, उनको तो संगत भुजाएं कहा जाता है, कोरस्पोंडिंग साइड जिसको हम कहते हैं। और जो कोण बराबर होते हैं उनको संगत कोण यानी कोरस्पोंडिंग एंगल्स। तो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स के लिए यह आवश्यक है कि उनकी जो कोरस्पोंडिंग साइड्स भी इक्वल होनी जरूरी है और कोरस्पोंडिंग एंगल्स भी इक्वल होने जरूरी है। 2 ही कंडीशन है इसकी, कोरस्पोंडिंग एंगल्स यानी संगत कोण बराबर हों। 2 त्रिभुज हैं, जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं, एक त्रिभुज एबीसी है, एक त्रिभुज पीक्यूआर है। इसकी AB जो भुजा है ये PQ के बराबर है, तो इसका मतलब ये कोरस्पोंडिंग साइड होगी, संगत भुजा जिसको आप कहते हो। BC जो भुजा है QR के बराबर होगी, तो इसका मतलब ये कोरस्पोंडिंग साइड है। और तीसरी जो कोरस्पोंडिंग साइड संगत जो भुजा है वो है CARP के बराबर। इसी प्रकार से एंगल A 50 है तो एंगल P भी 50 डिग्री है, इनको कोरस्पोंडिंग एंगल बोलते हैं हम, संगत कोण। तो 6 ही त्रिभुजों के माने गए हैं, एक त्रिभुज के 3 भुजाएं और 3 कोण, वो दूसरी त्रिभुज के संगत जो इसकी तीनों भुजाएं हैं वो उसकी तीनों संगत भुजाओं के बराबर हो, इसके तीनों कोण उसके तीनों संगत कोणों के अगर बराबर हैं तो हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं, कॉन्ग्रुएंट है। सर्वांग समता के लिए 2 ही नियम है, ये एंगल देखने हैं कोरस्पोंडिंग और साइड्स देखने हैं। फिर वो कौन से नियम हैं, वो कौन सी शर्तें हैं जिनको देख के हम बता सकते हैं कि ये 2 त्रिभुज जो हैं वो सर्वांग सम है, कॉन्ग्रुएंट है। उसके लिए 4 नियम हैं। पहला नियम है ASA, एंगल साइड एंगल, यानी जो पहले वाले त्रिभुज है इसका एक कोण, बीच की भुजा और फिर दूसरा कोण, उसकी संगत कोण बीच वाली भुजा संगत भुजा के बराबर हो, तीसरा कोण संगत कोण। यानी एक त्रिभुज के 2 कोण उनके बीच की भुजा दूसरे त्रिभुज के 2 कोणों और उनके बीच की संगत भुजा के अगर बराबर है तो हम कह सकते हैं कि एंगल साइड एंगल सर्वांग समता कसौटी जिसको आप बोलते हो, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंट सी रूल से हम ये कह सकते हैं कि दोनों के दोनों क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट। इसी प्रकार से दूसरा रूल है SAS, साइड एंगल साइड, यानी इसकी 2 साइड जैसे ये 4 इकाई है और मान लेते हैं हम ये 5 इकाई, तो इसमें भी ये 5 इकाई है। A भी 4 है तो इसकी संगत भुजा कोरस्पोंडिंग जो साइड है PQ होगी 4, BC की QR होगी कोरस्पोंडिंग साइड, ये भी 5 यूनिट होगी, और इनके बीच का जो एंगल है 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री है। तो ये कौन से रूल से कॉन्ग्रुएंट होगी, साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा, कॉन्ग्रुएंसी रूल। तीसरा जो नियम है SSS, एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों कोरस्पोंडिंग साइड के अगर इक्वल हैं तो इसको हम बोलते हैं SSS, भुजा भुजा भुजा, साइड साइड साइड, कॉन्ग्रुएंसी रूल। और चौथा जो नियम है वो है RHS, यानी
एक तो राइट एंगल दोनों त्रिभुजों के अंदर, इसका ये 90 डिग्री का एंगल है राइट एंगल, ये भी राइट एंगल है। एक हाइपोटेन्यूज जैसे AC किसके इक्वल होना चाहिए, PR के, और एक कोई भी साइड या तो AB हो या ABP के बराबर हो या फिर BC QR के बराबर। तो इसके अंदर आपको देखिए हमें दिखाई दे रहा है एंगल P राइट एंगल है, एंगल Q राइट एंगल है, ये तो कोरस्पोंडिंग एंगल हो गए। हाइपोटेन्यूज AC जो है PR के इक्वल हो गया, ये कोरस्पोंडिंग साइड हो गई। और तीसरी जो कोरस्पोंडिंग साइड है वो है BC QR, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, ये राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ही होता है। आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद। प्यारे बच्चों, अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, दो ट्रायंगल्स दे रखी है ABC और PQR, इनके दो एंगल के मेजर भी दे रखे हैं और एक साइड भी दे रखी है। आपको बताना है इस ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR और नॉट। इसका जवाब आप नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है या किसी और दूसरे टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आकर के उसका जवाब दीजिए।